हमारे शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह शाश्वत सत्य है। इसी प्रकार हमारे द्वारा समाज व राष्ट्र के लिए किए गए अच्छे कार्यों का परिणाम प्रशंसा और सम्मान के रूप में हमें व हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलता है। इसी का जीवंत उदाहरण रणदेव त्यागी व उनका परिवार है। हम आपको इस वृत्त चित्र के द्वारा लगभग 100 साल पहले लगाए गए मानव सेवा रूपी पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, जो वर्तमान में एक वटवृक्ष की भांति बड़ा व छायादार पेड़ बनकर समाज को सेवा रूपी छाया की शीतलता प्रदान कर रहा है। रणदेव त्यागी गांव गोविंदपुरी के मूल निवासी हैं और पेशे से एक सफल व्यवसायी व किसान भी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में अपने बुजुर्गों से मिली सीख के अनुसार निरंतर कार्यरत हैं। इससे पहले की बात वर्तमान की करें, हम आपको गांव गोविंदपुरी के त्यागी परिवार को मिले राय साहब खिताब के इतिहास से रूबरू करवाना चाहेंगे। बात सन 1925 की है, जब भारत में ब्रिटिश साम्राज्य था। तत्कालीन समय में भूमि सीमा कानून न होने के कारण रणदेव त्यागी के परदादा लायक राम के पास जमीन जायदाद बहुतायत में होने के साथ साथ उनका एक अपना वर्चस्व भी था, जो कि ब्रिटिश शासन से उत्पन्न हुई प्रतिकूल परिस्थितियों में बहुत बड़ी अहमियत रखता था। रणदेव त्यागी के परदादा लायक राम जी ने उस समय सामाजिक कार्यों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लायक राम जी द्वारा दीनहीन की सेवा करना, जरूरतमंद परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना तथा सरकारी तंत्र में सक्रियता से समाज हितैषी कार्य करना उनकी प्राथमिकता रहती थी। रणदेव त्यागी के परदादा लायक राम जी की समाज हितकारी विचारधारा और कुशल कार्यशैली को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार में तत्कालीन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने 1 जनवरी 1925 को लायक राम जी को राय साहब की उपाधि दी थी। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए करके गए हैं, जो उन्होंने मेहनत की है, जो उन्होंने कर्म किए हैं, तो उन्हीं का जो फल है हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उन्हीं को मिलता है। गोविंदपुरी गांव 2 परिवारों की आगे संतान है, जो इतना बड़ा एक हम देख सकते हैं कि साम्राज्य उसको कह सकते हैं। गोविंदपुरी एक साम्राज्य में तब्दील हो चुका है। मेरे साथ समाज सेवी और आप जैसे इनको देखते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, जो इनके माध्यम से समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, उनको प्रशासन के द्वारा, समाज के द्वारा, सरकार के द्वारा निरंतर सराहा जाता है, इनको सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन इनके साथ साथ यदि बात करते हैं, इनका जो परिवार है, जो इनकी पुश्तें हैं, उन्होंने भी अपने स्तर पर जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से लेकर और आज वर्तमान की अगर हम बात करते हैं 2021 की, तो अब तक इनका एक बहुत बड़ा योगदान है समाज सेवा के क्षेत्र में। आइए इनसे बात करते हैं। जो आपके पूर्वज हैं उनका जो इतिहास है उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त में प्रकाश डालिए सर। आपका बहुत धन्यवाद। आपने हमारे परिवार के बारे में विस्तार से जानने की कृपा करी। उसका जितना मेरे पास शब्द नहीं है धन्यवाद करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बड़ बाबा जी को 1925 में राय साहब का खिताब मिला था। उनके फादर साहब गंगा राम जी, उनके 3 बच्चे बुद्ध राम जी, लायक राम जी, दीनानाथ जी। लायक राम जी जो नालागढ़ से में अपने बहुत अच्छे पोजीशन में थे। लायक राम जी के आगे 2 बेटे पंडित मधुसूदन दास जी, सी आनंद लाल जी। पंडित मधुसूदन दास जी के जो थे वो पंजाब के ये शुगर केन कंट्रोल के मेंबर या चेयरमैन रहे। इस तरह पंजाब में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अग्रणीय वो किसान रहे और वो ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी वो पंजाब के अग्रणीय में रहे। उनके पुत्र पंडित मदन गोपाल जी वो अपना जिम्मेदार थे। लैंड सीलिंग एक्ट आने से उनके
वो जिम्मेदार से किसान रह गए, किसान पे आ गए। तो फिर उन्होंने फिर अपना बिजनेस डाइवर्ट करा। उन्होंने सिनेमा बनाया, पेट्रोल पंप बनाया, होटल बनाया और बहुत से बिजनेस करे। कुछ हैं कुछ नहीं है। वो भी एक समाज में अच्छी और अच्छा बिजनेस की तरह उन्होंने प्रेरणा दी। उनके 5 बच्चे हैं, 3 लड़के 2 लड़कियां। सबसे बड़े लड़के सहदेव राणा, दूसरे हरदेव शर्मा, तीसरा रणदेव त्यागी, बड़ी लड़की सुचेता शर्मा, छोटी सरिता शर्मा। ये सब सामाजिक हैं, सोशल वर्क करते हैं। मैं रणदेव त्यागी अपनी किसानी भी करता हूँ, व्यापार भी करता हूँ, समाज सेवा भी हूँ, पर्यावरण प्रेमी भी हूँ। वर्तमान में जो हम काम कर रहे हैं वो आपके सामने है, और जो युवा पीढ़ी है उनको प्रेरित करने के लिए लड़के ने भी करा है। मेरे जो 2 बेटियां, 1 बेटा है, एक बेटी की शादी कर दी है, एक प्रभु में 2013 में लीन हो गई थी। पुत्र अनमोल है, देव त्यागी है, वो सोशल काम करता है। मैंने अपनी बेटी की याद में खेड़ा फार्म हाउस में आंगनबाड़ी केंद्र अडॉप्ट किया था, वनीता त्यागी मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र के नाम से। मेरे बेटे ने, अनमोल ने, अपने दादा दादी के नाम हुकुम देवी मदन गोपाल वशिष्ठ रायजादा जी के नाम से कैल गांव में बोली। आपके जो दादाजी हैं उनको राय जी का खिताब दिया गया था विगत समय में, तो क्या मानते हैं कि उस समय जो उनको राय साहब का जो खिताब दिया गया था, किन उपलब्धियों के तहत उनको वो राय साहब का खिताब दिया गया था? और उस दौरान अगर हम उस समय की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है ये देश आज़ाद होने से पूर्व की बात है, पहले की बात है, तो उस दौरान इस खिताब की क्या महत्वता मानी जाती थी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, नेचुरली है कि बहुत अच्छे कार्य करे होंगे तभी सम्मानित करे गए हैं, और ये जो सम्मान के पात्र होते थे इनको ऑफिस में चेयर प्रोवाइड होती थी। इनका रिस्पेक्टेड पर्सन और मोजिस आदमियों की बाहर लिस्ट होती थी डीसी ऑफिस में, जो दूसरे ऑफिस में होते थे, सब में इनकी मोजिस आदमियों की लिस्ट होती थी। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार लायकराम व उनका परिवार साधन संपन्न व बड़े जमींदारों की श्रेणी में आता था। दस्तावेजों की दृष्टि से गांव गोविंदपुरी के रहने वाले लायकराम व उनके परिवार की जमीन गोविंदपुरी से लगते कांसापुर, मुंडा माजरा तथा वर्तमान के यमुनानगर के अधिकतर क्षेत्र में थी, जो भूमि सीमा कानून के अंतर्गत सरकार के द्वारा अधिग्रहित कर ली गई थी। लायकराम के 2 सुपुत्र हुए, मधुसूदन जी व सिया नंदलाल। इसी प्रकार परिवार बढ़ता गया और मधुसूदन के सुपुत्र पंडित मदन गोपाल वशिष्ठ रायजादा एवं सियानंद लाल के सुपुत्रों हरगोपाल, धर्मपाल, हर्षपाल, गिरिधर गोपाल व यशपाल ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और जनहितकारी सोच से बुजुर्गों के लगाए पौधे को सींचते रहे। वर्तमान में समाज सेवा के जो कार्य किए जा रहे हैं उनमें विशेषतः आंगनवाड़ी जो गोद ली गई है, 2 आंगनवाड़ी, जैसे हमें पता चला कि 2 आंगनवाड़ी आपके परिवार के द्वारा गोद ली गई हैं, और उसमें आपके परिवार को विशेषतः इन कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर भी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। तो इस समय आप बताएंगे कि अगर हम बात करते हैं वर्तमान की, तो किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं? देखिए, जो मैंने खेड़ा फार्म हाउस में आंगनबाड़ी ली है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वो नहीं होना चाहिए था कि अगर मेरी बेटी वनीता त्यागी प्रभु में लिप्त न होती तो मैं क्यों लेता, फिर मैं अपने बुजुर्गों की याद में लेता। जैसे कि मेरे बेटे ने अपना दादी के नाम से ले लिया तो कैल में, तो वैसे करता जैसे दादूपुर हेड पे भी हमने काम किया है, दूसरे सोशल भी करते रहते हैं, रूटीन वर्क है। वर्तमान में हर्षपाल त्यागी के पुत्र राकेश शर्मा काका राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। वह राजनीति व सामाजिक जीवन में कुशलता से कार्य करने में पूर्णतः सक्षम हैं। वहीं स्वर्गीय पंडित मदन गोपाल रायजादा के 3 सुपुत्रों में सहदेव राणा, हरदेव शर्मा अपना व्यवसाय चला रहे हैं तथा रणदेव त्यागी व्यवसाय के साथ साथ समाज सेवा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं।
रामदेव त्यागी व उनके परिवार ने बुजुर्गों द्वारा चलाई गई मानवीय संवेदनाओं पर आधारित परंपरा को जीवित रखा है। त्यागी परिवार के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से समाज सेवा के कार्य सभी के लिए उदाहरण सिद्ध हो रहे हैं। त्यागी परिवार के बुजुर्गों से लेकर युवा पीढ़ी तक ने सेवा भाव को प्राथमिकता दी है, क्योंकि सामाजिक आर्थिक सभी रूपों में सेवा भाव की अपनी अलग अलग महत्ता है। बिना सेवा भाव के किसी भी पुनीत कार्य को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सकता। असल में सेवा भाव आपसी सद्भाव का वाहक बनता है। जब हम एक दूसरे के प्रति सेवा भाव रखते हैं तब आपसी द्वेष की भावना स्वतः समाप्त हो जाती है और हम सभी मिलकर कामयाबी के पथ पर अग्रसर होते हैं। सेवा से बड़ा कोई परोपकार इस विश्व में नहीं है जिसे मानव सहजता से अपने जीवन में अंगीकार कर सकता है। वर्तमान में उनके द्वारा पर्यावरण, जल संरक्षण व शुद्धिकरण को लेकर हर वर्ष विभिन्न क्षेत्रों के जल स्रोतों में मछलियों का बीज विसर्जित किया जाता है ताकि जल प्रदूषण को रोका जा सके। जिला प्रशासन का सहयोग व आंगनवाड़ी में बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से रामदेव त्यागी ने खेड़ा फार्म यमुनानगर में स्थित आंगनवाड़ी को अपनी स्वर्गीय सुपुत्री विनीता त्यागी की यादगार के रूप में गोद लिया है तथा वहां उनके द्वारा सभी प्रकार की सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसी प्रकार बड़ों से मिले संस्कारों और स्वयं की विवेकशीलता के आधार पर रामदेव त्यागी के सुपुत्र अनमोल देव त्यागी भी बुजुर्गों के दिखाए रास्ते पर निरंतर अग्रसर रहते हैं। अनमोल देव उम्र से छोटे हैं, परंतु विचारों से बड़े होने के कारण कार्यों को कैसे किया जाए उन्हें वह भली भांति समझते हैं। अनमोल ने अपने दादा स्वर्गीय पंडित मदन गोपाल वशिष्ठ रायजादा के नाम से गांव कैल में आंगनवाड़ी गोद लेकर उसे मॉडल आंगनवाड़ी का स्वरूप प्रदान किया है, जो संपूर्ण युवा वर्ग के लिए प्रेरणादायक है। रामदेव त्यागी जी ने बताया था कि उनके बुजुर्गों के द्वारा जो भी समाज सेवा के कार्य किए गए हैं, राष्ट्र हित के जो कार्य किए गए हैं, उनके लिए उनके बुजुर्गों को राय साहब की उपाधि से सम्मानित भी किया जा चुका है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और वर्तमान में रामदेव त्यागी जी और उनके सुपुत्र अनमोल त्यागी जी जो इस समय मेरे साथ हैं, उनके द्वारा भी इस प्रकार के जो कार्य किए जा रहे हैं जो वास्तव में सराहनीय कार्य हैं और जो धरातल पर दिखाई देते हैं। और आज हम दादूपुर हेड पर यहाँ पर आए हैं, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं कि पवन चक्की जिसको पुनर्निर्माण करके रामदेव त्यागी जी और संबंधित सिंचाई विभाग के द्वारा यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। और यहाँ पर एक विशेष रूप से एक पट्ट भी यहाँ पर लगाया गया है, उसमें पूरी जानकारी दी गई है इस पवन चक्की की कि किस प्रकार ये कब यहाँ पर स्थापित की गई थी और उसके बाद किन्हीं परिस्थितियों के कारण यहाँ पर इसको यहाँ से उठाया गया था। और ये बिल्कुल कह सकते हैं कि एक बिल्कुल जर्जर हालत में थी, लेकिन जो त्यागी परिवार है उनके द्वारा इसको पुनर्जीवित करके यहाँ पे स्थापित किया गया है। और यहाँ पर जो आने वाले जो लोग हैं वो इसको देखते हैं और इसको सराहा भी जा रहे हैं। अनमोल, सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार आपके जो बुज़ुर्ग हैं, आपके दादा हैं, परदादा हैं, उनको जो उपाधि मिली है, तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने समाज के लिए, राष्ट्र के लिए अच्छे काम किए हैं, तभी उनको ये उपाधि मिली है। एक गर्व की अनुभूति होती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे आपके दादा परदादा जी, आपके पिताजी के बारे में समाज में बात चलती है, तो आपको कैसा लगता है? सर, प्राउड फील होता है कि हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने भी बहुत अच्छा सर्व कर रखा है फॉर द कंट्री। तो जो उनको टाइटल भी मिला हुआ है, क्योंकि हर एक को टाइटल नहीं मिलता। टाइटल मिलना एक इटसेल्फ अ मेडल कि आपने कुछ अचीव किया है। उस अचीवमेंट को लेके पूरी फैमिली में अच्छा लगता है कि हमारा हिस्टोरिकल चल रहा है। कोई न्यू बॉर्न मतलब जैसे होते हैं कि पहचान बनानी पड़ती है। हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर्स ने तब से अपने पहचान बनाने में, आप कह लो कि अच्छे काम में कह लो, काम करते करते इतना करा कि उनको टाइटल राय साहब का मिला। और वही चीज़ आगे हमारे ऊपर भी आती है कि अगर जो उन्होंने अचीवमेंट करी है तो हमको भी कुछ को अचीव करना चाहिए अपने टाइम में। आपने अपने परिवार के अंदर किस तरह का माहौल पाया है बचपन से लेकर अब तक? किस तरह का महसूस करते हैं कि परिवार की जो दिनचर्या है, जो समाज के प्रति उनका समर्पण भाव है, वो किस प्रकार का रहता है? सर, मैंने छोटे होते से ये देखा है, जब मैं काफ़ी छोटा था तब से पापा फिशेज भी डोनेट करते आ रहे हैं नदी में। उसके बाद चलो जब मैंने भी देखा कि पापा कर रहे हैं तो मेरे भी इंस्पायर हुआ उनसे कि मैं भी करूँ। आज पापा को मतलब काफ़ी साल हो गए हैं, 10 एक साल मेरे को हो गए उनके साथ फिशेज डोनेट करते हुए रिवर में।
और जैसे ये वाटर व्हील भी पीछे है, ये एक हिस्टोरिकल है, क्योंकि आने वाली मैं अगर अपनी ही बात करूँ तो मैंने कभी लाइव नहीं देखा था ये, कि हमने सिर्फ बुक्स में देखा था। तो दिस वॉज द फर्स्ट टाइम कि मैंने इसको लाइव देखा है। जो आने वाला यूथ जनरेशन भी है, बुक्स में ये चीज़ें अब गायब होती रहेंगी, नए नए सिलेबस आ जाएगा, चीज़ें चली जाएंगी। तो ये एक हिस्टोरिकल आप वाटर व्हील कह लो, जो ब्रिटिश के टाइम पे लगा हुआ है और अब तक रिस्टोर करा के इसको दोबारा करा गया है यहाँ पे। तो एक ये है कि जो जो चीज़ें हमारी धरोहर ख़त्म होती जा रही हैं, कुछ ना कुछ जितना अगर हो सके उनको बचाना चाहिए, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो कम से कम देख पाएँ। जो अन्य युवा हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबका देख के चलना चाहिए, क्योंकि अगर आज आप अपना अपना देखोगे तो कल को आपको कोई नहीं देखेगा। फिर जितना भी हो सके सबका सहयोग करो, अपना सोशल कॉज में एक्टिव रहो, कहीं ना कहीं किसी को भी अगर हेल्प की जरूरत हो उसकी हेल्प करो। चाहे अगर मैं एग्जांपल आपको वाटर व्हील का देता हूँ, इसमें कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है, ये हिस्टोरिकल है। तो अगर जैसे हिस्ट्री मेरे को नहीं पता थी तो आने वाली जनरेशन को भी नहीं पता चलती अगर रिस्टोर ना होता तो जो भी चीज़ अगर आप जिस फील्ड में कर रहे हो काम, वो अपने डेडिकेशन से पूरा करना चाहिए। तो ये अनमोल देव त्यागी थे मेरे साथ। इन्होंने बताया कि इनके परिवार के द्वारा, जो इनके बुज़ुर्गों के, इनके दादा परदादा और इनके पिताजी के द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय हैं। और उसका एक उदाहरण जो है वो हम पीछे दे सकते हैं, जो एक ऐतिहासिक धरोहर जो पवन चक्की हम जिसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो इसको स्थापित करने का जो श्रेय है वो पूरा त्यागी फैमिली को जाता है, क्योंकि ये वर्षों से जर्जर हालत में गोडाउन में ही पड़ा था। तो इसको यहाँ पे स्थापित करने के जो उनके मन के अंदर जो एक भाव आया, तो वो केवल उनका ऐसा कोई उनका अपना कह सकते हैं कि कोई उनका व्यक्ति विशेष का कोई इसमें लाभ नहीं है, ये पूरे समाज के लिए इन्होंने किया है। और अन्य जो भी कार्य त्यागी फैमिली के द्वारा किए जा रहे हैं वो संपूर्ण समाज को समर्पित हैं, देश को समर्पित हैं। और हमें पूरे समाज को, पूरे देश को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम जो भी करें स्वयं के लिए तो करें ही करें, लेकिन समाज के लिए, देश के लिए भी उसका कुछ एक ऐसा हिस्सा हम रखें कि हम नहीं तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें हमारे किए पे, हमारी कार्यशैली पे, हमारे काम पर उनको गर्व हो। जिस प्रकार आज त्यागी फैमिली में जैसे अनमोल देव त्यागी, इनको अपने पिता पे, अपने दादा परदादा पे गर्व है, तो ऐसे सभी को हो। त्यागी परिवार का उद्देश्य समाज सेवा के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण करना भी है। अभी हाल ही में त्यागी परिवार ने सिंचाई विभाग के सहयोग से दादूपुर हेड पर पनचक्की को पुनः स्थापित किया है। गौरतलब है कि यह पनचक्की कई वर्षों से जर्जर हालत में सरकारी गोडाउन में पड़ी हुई थी। रामदेव त्यागी व उनके बेटे अनमोल त्यागी के अथक प्रयासों से इस पनचक्की को पुनर्जीवित किया गया है और दादूपुर हेड पर स्थापित करने का सराहनीय कार्य भी किया गया है। यहाँ विशेष तौर पर एक पट भी लगाया गया है जिसमें पंचक्की के प्रारंभिक उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है। रामदेव त्यागी का मानना है कि दूसरों के प्रति निस्वार्थ सेवा का भाव रखना ही जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है। निस्वार्थ भाव से की गई सेवा से किसी का भी हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। हमें अपने आचरण में सदैव सेवा का भाव निहित रखना चाहिए, जिससे अन्य लोग भी प्रेरित होते हुए कामयाबी के मार्ग पर अग्रसर हो सकें। बात यदि पौधारोपण की जाए तो त्यागी परिवार के द्वारा हर वर्ष स्वयं भी पौधारोपण किया जा रहा है और समाज को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने के लिए पौधों का वितरण भी समय समय पर किया जाता है। रामदेव त्यागी व अनमोल त्यागी को समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सरकार व स्थानीय प्रशासन के द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। समर्पण भाव और दृढ़ इच्छा शक्ति से कार्य करने वाले त्यागी परिवार की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि राय साहब की उपाधि से सुशोभित होने और साधना संपन्न होने के बाद भी उनकी जीवन शैली सरल व सहज है। उनका मानना है कि यदि आज हम समाज और देश के लिए कुछ भी अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर भविष्य में वह हमारी सबसे अनमोल धरोहर होगी। और यह धरोहर आज त्यागी परिवार के पास है, जिसे उन्होंने संरक्षित करने के साथ साथ निस्वार्थ भाव से जनसेवा के कार्यों को करते हुए आगे बढ़ाया है। क्योंकि उनका ध्येय है कि पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में हमको है आगे जाना। रामदेव त्यागी ने इस दौरान बात करते हुए बताया कि उनके दादाजी व पिताजी उन्हें अक्सर एक बात कहा करते थे
कि सेवा भाव में आई कमी मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती है। सेवा भाव ही मनुष्य की पहचान बनाती है और उसकी मेहनत चमकाती है। सेवा भाव हमारे लिए आत्मसंतोष का वाहक ही नहीं बनता, बल्कि संपर्क में आने वाले लोगों के बीच भी अच्छाई के संदेश को स्वतः उजागर करते हुए समाज को नई दिशा व दशा देने का काम करता है। जैसे गुलाब को उपदेश देने की जरूरत नहीं होती, वह तो केवल अपनी खुशबू बिखेरता है, उसकी खुशबू ही उसका संदेश है। इसी तरह खूबसूरत लोग हमेशा दयावान नहीं होते, लेकिन दयावान लोग हमेशा खूबसूरत होते हैं। यह सर्वविदित है। प्रारंभिक शिक्षा से लेकर हमारे अंतिम सेवा काल तक सेवा ही एकमात्र ऐसा आभूषण है जो हमारे जीवन को सार्थक सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाता है। त्यागी का मानना है कि बिना सेवा भाव विकसित किए मनुष्य जीवन को सफल नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा है कि हम सभी को चाहिए कि सेवा के इस महत्व को समझें व दूसरों को भी इस ओर जागरूक करने की पहल करें। हम सभी महान कार्य तो नहीं कर सकते, लेकिन निस्वार्थ सेवा कर अपने समाज व परिवार का नाम जरूर रोशन कर सकते हैं। हम सभी को निस्वार्थ भाव से जीवन को जीने की कला अपने भीतर विकसित करनी चाहिए। निस्वार्थ भाव रखते हुए समाज हित में लगातार कार्य करना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रोते हुए आंखों से आंसुओं को पोंछना बहुत बड़ी बात होती है। उनके अनुसार गमों की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, गमों की आंच में आंसू उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम हो सकती है, किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, जो हमारी पुरानी परंपरा है, जैसे गुरुकुल शादीपुर है, उसमें भी मैंने कई बार सहयोग करा, बच्चों ने भी सहयोग करा, ताकि हमारी जो पुरानी परंपरा है वो कायम रहे। जैसे हमारा धरोहर है वो वाटर व्हील सिस्टम दादूपुर में, तो ये धरोहर हैं, ये भी बरकरार रहने चाहिए। रहा ये है कि जो सामाजिक कार्य करना चाहें तो करना चाहिए, तो अगर इच्छा शक्ति है तो विकल्प बहुत है, बहुत फील्ड हैं जिसमें आप कर सकते हैं। सहयोग दो और सहयोग ले लो। आपने पूरी जो ये डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जो त्यागी परिवार है, उनके जो बुजुर्गों के द्वारा, उनके दादा परदादा के द्वारा जो भी राष्ट्र के लिए, समाज के लिए जो कार्य किए गए हैं, तत्कालीन समय में उनको राय साहब की जो उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, तो वास्तव में वो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आप सभी से, संपूर्ण समाज से यह आह्वान करना चाहूँगा कि जिस प्रकार जो त्यागी परिवार है, उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं समाज को लेकर, राष्ट्र को लेकर, हम कुछ ना कुछ उनसे सीखें और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि हो सकता है कि हम स्वयं उस चीज़ को ना देख पाएँ, लेकिन जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें हमारे किए पर, जो भी हमने समाज के लिए किया है या लोगों के लिए हम करके जाएंगे, उस पर गर्व हो। और इस जो ये छोटा सा वृत्त चित्र था, इसके माध्यम से मेरा यही दिखाने का प्रयास रहा है कि हमें प्रयास यही करना चाहिए कि जो भी हम करें, स्वयं के लिए तो करें ही करें, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए हम कुछ ऐसा करके जाएं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें हम पर गर्व हो। धन्यवाद।